हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो फरवरी से हमको करवाना है। इसके पहले भी हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 तक सेशन लाए हैं। आज पार्ट 5 होगा। इस सेशन में देखिएगा फरवरी का मंथ का हम करंट अफेयर कराएंगे और पर डे डेली ये करंट अफेयर सुबह सुबह आते ही रहता है 7 बजे के। अब हम देखेंगे इसमें पहला प्रश्न बोला गया है कि 5 फरवरी 2024 को 5 फरवरी 2024 को 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको बनाया है। ओलेग कोनोनेंको बनाया है। और ये कहाँ से पड़ता है? तो ये रूस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो रूस से। तो बोला 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया है भारत रंग महोत्सव। देखिएगा अगला, भुवनेश्वर में बारमुड्डा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। भुवनेश्वर में बारमुड्डा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज के पता लगाया है? बोला है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो लगाया है इजराइल ने। किसने पता लगाया है? तो इजराइल ने पता लगाया है। देखिएगा कि किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो लगाया है इजराइल के पता लगाया है। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। बोला है 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 2023 के दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो बना है लंदन। कौन बना है? तो लंदन बना है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 6 फरवरी 2024 को 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो हैदराबाद में रखा गया है। 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो हैदराबाद रखा गया है। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है हैदराबाद। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का शुरू करने की फैसला किया है? तो किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। बोला है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का ऐलान किया है? तो किया है, फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। बोला 6 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। 6 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक 2024
वीक 2024 का आयोजन कहाँ करने के लिए बोला है? तो गोवा ने। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024, इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ आयोजन होगा? तो गोवा में आयोजन होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको का रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है। बोला है किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको का रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है। बोला है 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है। किसको दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है। बोला है 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो दिया है किसको? तो आनंद कुमार को दिया है। किसको दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है। बोला दिव्य कला मेला 2024 का दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हुआ है अगरतला के त्रिपुरा में। अगरतला के त्रिपुरा में आयोजित हुआ है। बोला दिव्य कला मेला 2024, दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अगरतला। कहाँ? तो त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। बोला 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। बोला है कि 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने, किसने? तो वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली है? तो ली है ऑस्ट्रेलिया में। कौन लिया है? तो वरुण घोष ने लिया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 7 फरवरी 2024 को किस देश ने, 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यक ख़त्म कर दिया है? तो ईरान ने। बोला है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यक को ख़त्म कर दिया है? वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। तो किया है ईरान ने। किसके लिए? तो भारतीय पर्यटकों के लिए। किनको लिए ख़त्म किया है? तो भारतीय पर्यटकों के लिए ख़त्म किया है। बोला राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को मिली है। किसको? तो नोएडा को मिले हैं। बोला है 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला था? जल योद्धा नोएडा। जल योद्धा क्या इसको मिला है? तो नोएडा को मिला है। बोला है कि 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। इसके पहले कौन बना था? तो गोवा बनल था। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा बन गया कौन? तो उत्तराखंड बन गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हुआ है? तो चिली के। कहाँ के? तो चिली के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हुआ है। हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुआ है। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो चिली के राष्ट्रपति थे। बोला है 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हुआ है? तो थे चिली के। कहाँ? तो चिली के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? तो नासा ने खोज किया है। सुपर अर्थ की खोज किसने किया है? तो नासा ने खोज किया है। बोला किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो वो खोज किया है कौन? तो नासा कंपनी ने। और ये कहाँ के है? तो यूएसए की कंपनी है। कहाँ के? तो यूएसए की कंपनी है। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा शरीखानी ने जीता है। नीमा शरीखानी ने जीता है। बोला है 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता है किसने? तो ये जीता है नीमा शरीखानी ने जीता है। नीमा शरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता है। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल अनावरण किया है? सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है, पहल का अनावरण किया है। तो कौन सा गांव है? तो हिमाचल प्रदेश। बोला 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया? सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है, सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है। तो कहाँ के किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के अनावरण किए हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 7वें हिंद महासागर का सम्मेलन हुआ है, तो कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बोला 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को किया गया है। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया, प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। बोला 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो किया है नासा ने। किसने किया है? तो नासा ने किया है। बोला है कि किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया था। जलवायु परिवर्तन को अध्ययन करने के लिए पेस का उपग्रह किया है। तो कौन किया है? तो नासा ने किया है। किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। जलवायु परिवर्तन को अध्ययन करने के लिए, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 9 फरवरी 2024 को 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। बोला है 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि 10 फरवरी को 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.0 विमान वाहक रॉकेट ब्लास्ट कामोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो किया है रूस ने। बोला है 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.0 विमान वाहक रॉकेट प्लासेस्क्सिस को कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो कौन किया है? तो रूस ने किया है। बोला कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम। बोला कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला वो पूर्वोत्तर राज्य के कौन है? तो सिक्किम राज्य। कौन किया है ऐसा? तो सिक्किम। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने।
बोला 2 दिवसीय दोष मोचे महोत्सव कहाँ, तो लद्दाख में। 2 दिवसीय दोष मोचे महोत्सव लद्दाख में। बोला सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो कर्नाटक में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो कर्नाटक में मनाया गया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो कर्नाटक में मनाया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है बोला है कि 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। बोला है 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना लॉन्च किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। बोला 12 फरवरी 2024 को किस राज्य के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूरी दी है, तो दिया असम ने। बोला 12 फरवरी 2024 को किस राज्य के कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मंजूरी दिया है, तो दिया कौन था, असम ने दिया है। बोलता चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है, तो सुमित नागल ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है, तो सुमित नागल ने जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी को नियुक्त हुआ है, तो सिंधु गणपति ने। बोला 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीआई नियुक्त हुआ है, तो सिंधु गणपति हुआ है। तो ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्ति हुआ है। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर कौन लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। बोला है किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया, तो मॉरिशस ने। बोला 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, तो मॉरिशस ने। किसने किया है, तो मॉरिशस ने किया है। बोला केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ को दिया गया है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ को दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है, तो कतर ने। बोला है 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया, तो कौन किया है, तो कतर किया है। कौन किया है, तो कतर ने कर दिया, तो रिहा कर दिया। कितने लोग था, तो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक था। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को क्या कर दिया, रिहा कर दिया, तो कतर ने। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बना है, तो पथुम निसांका ने बना है। बोला है कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, तो पथुन निसांका ने बने हैं। पथुन निसांका ने बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया, तो देहरादून में। जनरल बिपिन रावत की अनावरण कहाँ किया है, तो देहरादून में किया है। कहाँ, तो देहरादून में किया है। किसको, तो प्रतिमा किसका अनावरण किया है, तो जनरल बिपिन रावत का। बोलता
छत्तीसवां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो हुआ है हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को। ICAI का नया अध्यक्ष किसे? तो रंजीत कुमार को। बोला किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो किया गया है उड़ीसा को। बोला किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत घोषित किया? जैव विविधता किसको? तो गुप्तेश्वर वन को। गुप्तेश्वर वन को तो उड़ीसा में। गुप्तेश्वर वन कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो मुंबई। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो एयर टैक्सी कौन शुरू करेगा? तो मुंबई करेगा। एयर टैक्सी दुनिया का कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो कौन है? दुबई। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बोलता है सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ के ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बोलता है हिंद महासागर, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर तो हिंद महासागर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है 14 फरवरी 2024 को किसने AI बोला AI पावर्ड सड़क सुरक्षा, AI पावर सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत। बोला है कि 14 फरवरी 2024 को किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा, AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है? तो भारत जीता है। बोला 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव, बोला है कि 14 फरवरी 2024 को दुनिया के सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में। बोला 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 15 लाख कर दी है। कितना? तो 15 लाख रुपया कर दिया है। किसका? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का कर दिया कितना? तो 15 लाख रुपया कर दिया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? स्वयं योजना लॉन्च किया, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो किया है उड़ीसा ने। किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? उड़ीसा ने। किसने? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर, कहाँ? तो बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज किया है? तो जर्मनी ने। बोला 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में, कहाँ? तो बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारें की खोज किया है? तो ये खोज किया है कौन? तो जर्मनी ने। किसने खोज किया है? तो जर्मनी ने खोज किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। काजी नेमू किस राज्य की राजकीय फल घोषित किया गया है? तो असम का। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया है? तो असम का घोषित हुआ है। कौन सा? तो काजी नेमू। बोला 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। बोला 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुक्त करेगा? तो करेगा 300 यूनिट मुक्त करेगा। कितना? तो 300 यूनिट मुक्त करेगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार का।
किसका? तो बिहार का। बोला नंद किशोर यादव को, नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विधानसभा का, बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष कौन हो गया? तो नंद किशोर यादव हो गया। कौन? तो नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ के? तो बिहार के। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव किया है? एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु ने। बोला 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया कौन? तो तमिलनाडु ने कर दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव का अपोजिट कौन किया है? पेश कर दिया है, तो तमिलनाडु ने किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, बोला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना, वन मित्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। वन मित्र योजना किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा किया है। बोला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने। बोला किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने किया है। बोला किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो क्या? आईआईटी जम्मू ने। किस राज्य में लौह यस्क के, लौह यस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। लौह यस्क के विशाल भंडार कहाँ? तो राजस्थान में पाए गए हैं। बोला मुख्यमंत्री कन्या, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 25,000 कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से कितना कर दिया गया है? तो 25,000 कर दिया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में, 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना चला है? तो वो चला है राजस्थान में चला है। कहाँ चला है? तो राजस्थान में चला है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ चला है? तो ये चला था राजस्थान में। कहाँ चला था? तो राजस्थान में चला था। अगले प्रश्न देखिएगा, 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के। बोला है कि 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? तो समझौता किया कौन? तो नेपाल ने समझौता किया है। किसने किया है? तो नेपाल ने समझौता किया है। बोला फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो फीफा में रहा 117 पर। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कितने स्थान पर रहा है? तो 117 पर रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का। बोला 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर, कुमारी थ्रोअर बोलता है भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो प्रतिबंध लगाया गया है 12 साल के। कितना दिन का लगाया गया है? तो 12 साल के लगाया गया है। अगले प्रश्न में बोला है कि 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने, साउथ इंडियन बैंक ने। बोला है कि 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। बोला अगले प्रश्न में कि किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन को आधारशिला रखा है? तो तेलंगाना ने। बोला है कि 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तो रखी गई है तेलंगाना में। कहाँ रखी गई है? तो तेलंगाना में रखी गई है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला
बोला टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बना था? आर अश्विन बना था। क्रिकेट में किसमें? तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गया। तो दूसरे खिलाड़ी कौन बना? तो आर अश्विनी बना है दूसरे खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा बनाया है? तो ये बनाया असम में। बोला प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन वीर लाचिन बरफुकन का 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बना है? तो ये बना है कहाँ? तो असम में बना है। कहाँ? तो असम में बना है। बोला है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य का। बोलता उर्दू कवि गुलजार और तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है, सम्मानित किया गया है। बोला 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको? तो उर्दू कविता गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस देश के समलैंगिक बोला है किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो ग्रीस ने। कौन माना है? तो ग्रीस ने। बोला किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध माना? समलैंगिक विवाह को वैध माना है? तो ग्रीस ने। बोला भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? फ्रेम बोला है कि फ्रेंच फिल्म महोत्सव हुआ है तो कोलकाता में। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव हुआ है कोलकाता में। बोला 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है, जो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करवा दिया है। 100% घरेलू कनेक्शन जल कनेक्शन 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। तो कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया था? तो जापान ने। लकड़ी का उपग्रह कौन किया है? तो जापान ने। बोला 18 फरवरी 2024 को ज्योति आरजी को एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पदक जीता है। तो जीता है स्वर्ण पदक जीता है ज्योति आरजी। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पदक तो स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ढाका में। बोला 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह को प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है। बोला 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो संभल उत्तर प्रदेश में। बोला है 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो रखा है संभलपुर उत्तर प्रदेश में। 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। बोला 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है। आज 19 फरवरी तक रहने देते हैं। इसके अगले दिन कंटिन्यू सेशन रखूँगा 20 फरवरी से। इस सेशन में अगर फ़ायदेमंद हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।